दिलीप कुमार पूरी दुनिया के जो बुनियादी मसाइल हैं कौन कौन से भला? गुर्बत और बेरोजगारी। तेरे तेरे लिए सिगरेट है, नशेई आदमी। मलक रियाज का नाम सुना होगा आपने। उसने कहा है कि मुझे मेरे कारोबार में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। टाटा का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा सब्जेक्ट जो था इकोनॉमिक्स वो बहुत वीक था, तो मुझे रेफर किया गया। यूट्यूब पे चैनल है इकोनॉमिक्स पोर्टल, जो कि सर रईस है, जो मेरे लेक्चरर भी हैं। उनकी वीडियो इस तरह की होती हैं कि वो डिटेल में बहुत बताते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, उसके बारे में काफी सारी डिटेल में बताते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में और बाकी जो से तीन आपको सिस्टम बताए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स। इन तीनों में और इस्लाम में फर्क ये है कि बाकी तमाम सिस्टम मैन मेड है, इंसानों के बनाए हुए हैं। वाहिद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा है जो किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसके रूल्स, रेगुलेशंस, इसका तरीकाकार, मुज़ाकार, इसका वो कुरान करीम में बड़े वाज़ा अल्फाज में अल्लाह ताला ने हमें लिख के बता दिए। क्लियर? अब उसको इम्प्लीमेंट करना जितने भी मुसलमान हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। फर्क क्या है? बेसिक फर्क बाकी तमाम सिस्टम का और इस्लाम का, हलाल हराम। बाकी जितने भी सिस्टम है वो हलाल और हराम में फर्क नहीं करते। वो कहते हैं कि आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होनी चाहिए, मटीरियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और बेशक वो आप हराम की प्रोडक्शन करें या हलाल की करें, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपने अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है, पैसा बनाना है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है आपने हराम की तरफ नहीं जाना, बेशक उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, आप कम मार्जिन ले लें लेकिन प्रोडक्शन आपने हलाल की करनी है, हराम चीजों की तरफ नहीं जाना। तो एक सबसे बड़ा फर्क ये आ गया। दूसरा, इसके अलावा जो बाकी इकोनॉमिक सिस्टम है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में फर्क है ज़कात का। अब ज़कात बड़े ही क्लियर वे में बता दिया कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कि किन किन लोगों को ज़कात देनी है, क्यों देनी है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये तमाम डिटेल है। इस्लाम के कितने पिलर हैं? कौन कौन से? उनमें एक ज़कात भी है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इसकी इस्लाम में कितनी अफादियत और कितनी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब कि ज़कात आप सिस्टम नाफुज करेंगे तो आपके 70% प्रॉब्लम्स वैसे ही सोसाइटी में सोल्व हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? अमीर तबके से लेके गरीब तबके में आप दौलत को सर्कुलेट कर रहे हैं। जब सर्कुलेशन सिर्फ एक मखसूस तबके तक होती है तो अमीर अमीर से अमीरतर होता है, जैसा कि कैपिटलिज्म में है, सोशलिज्म में है, और गरीब गरीब से गरीबतर होता जाता है, क्योंकि दौलत की सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ वेल्थ चंद हाथों में रहेगी। जिन हाथों में वो सर्कुलेट कर रही है वो लोग तो मजीद उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन जिन हाथों में वेल्थ आ नहीं रही वो फिर गरीब से गरीब होते जाएंगे। तो ज़कात का बेसिक पर्पज यही है कि उसने एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पैसा गरीबों तक भी आएगा, वो भी अपनी डिमांड में हिस्सा डालेंगे और नेशनल इनकम में, जीडीपी में, जीएनपी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरी बात, आपके मुल्क की तरक्की की रफ्तार जरा तेज होगी। तीसरी बात, ज़कात आपके माल को प्योरीफाई करती है। इस्लाम एक ऐसा निजाम है जिन लोगों का मानना है कि देने से ज्यादा होता है, हालांकि बाकी जितने भी सिस्टम है वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कैसी बात है, देने से भी ज्यादा होता है, हम दे रहे हैं, ये तो कम हो रहा है, तो देने से तो कम होता है। लेकिन हमारा बिलीव है कि देने से ज्यादा होता है। देने से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंट भी करके लोगों ने देखे हुए हैं। मेरे खुद पास एक ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो देते हैं और उनका रिजल्ट को अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर देता है। मलक रियाज का नाम सुना होगा आपने? कौन है भला? बैरिया टाउन का मालिक। और बैरिया टाउन का जो सिस्टम है वो पूरे पाकिस्तान का नहीं, एशिया का बड़ा सिस्टम। हाउसिंग प्रोजेक्ट बैरिया टाउन पाकिस्तान का नहीं, पूरे एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। और उसका मैं एक बार इंटरव्यू सुन रहा था
मलक रियाज का, उसने कहा है कि मुझे मेरे कारोबार में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। जो इंटरव्यू ले रहा है उसने कहा इसकी क्या रीजन है, क्यों नहीं नुकसान हो सकता? उसने कहा कि मैं अपने कारोबार में अल्लाह ताला को शराकतदार बनाया हुआ है, अल्लाह मेरा पार्टनर है, तो वो कैसे हो सकता है कि मुझे नुकसान करवाए? वो कैसे शराकतदार बनाया हुआ है? जो मुझे मिलता है अल्लाह की राह में मैं दे देता हूँ। शुरू में मैंने उसकी रेशो जरा कम रखी थी, रेशो कम हुई, मेरे माल में इजाफा होना शुरू हुआ, मैं रेशो ज्यादा करता गया और मेरा माल प्लस नहीं मल्टीप्लाई होता गया। और आज मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ आपको कोई काम है, कोई कर्जा चाहिए तो बताए मुझे, मैं आपको देता हूँ। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसने एक्सपीरियंस कर लिया ना। इसके अलावा और बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल हैं। देने से इसका ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, बेशक कोई गैर मुस्लिम भी होगा जो चैरिटी करता होगा, उसके भी माल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। टाटा का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी इस वक्त पूरी दुनिया में, ये तो मैंने एशिया की आपको बात बताई है, उसका पूरी दुनिया में एक होल्ड है, एक शेयर है उसका। सुई से लेके जहाज तक वो प्रोड्यूस करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मैं ये जो संडे का मैगजीन नहीं आता जंग अखबार का, उसके अंदर वो रसाला भी होता है, उसमें इनका एक बार टाटा कंपनी का वो पेज पब्लिश हुआ। उसमें मैं पढ़ रहा था, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी, शॉकिंग रिजल्ट थे कि कोई इस हद तक एक्सट्रीम भी जा सकता है चैरिटी में। अपने टोटल प्रॉफिट का 97% वो चैरिटी कर देते हैं, 3% अपने पास रखते हैं। तो जो इसका मालिक था, अब तो खैर चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है आगे, बड़ी पुरानी ये कंपनी ब्रांड है। तो जो इसका मालिक था, इतना अमीर तरीन होने के बावजूद वो लोग किराए के घर में रहते थे। तो ये सखावत का ये लेवल है। हालांकि उनका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन क्या है, उन्होंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है, उनको पता चल गया। तो ये भी एक देने में भी एक नशा है, एक मजा है। जिसको ये नशा लग जाता है वो फिर इस आदत को ज्यादा करता जाता है, उसको ज्यादा लोगों को देने में मजा आता है। इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल है। एक टाटा का मुझे एक और वाकया मिस्टर टाटा का याद आ गया, जिसका मालिक था दिलीप कुमार का नाम सुना आपने? यस सर। एक दौर था कि उसका क्रेज था हर तरफ, उसकी एक झलक देखने के लिए, जहां पे लोगों को पता चल जाए कि दिलीप कुमार है, वो तमाम लोग काम काज छोड़ के कि उसका एक ऑटोग्राफ भेजे, उससे हम एक बार हाथ मिला लें, इतनी उसकी फैन फॉलोइंग थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक नाम लिया जाए जिसने बॉलीवुड को उठा के आसमानों पे पहुंचा दिया है, अगर एक नाम में समराइज किया जाए तो वो दिलीप कुमार है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पायनियर्स में है। वो एक बार पीटीवी में, बड़ा पुरानी, कोई 17-20 साल पुरानी बात है, पीटीवी में उसका इंटरव्यू था, उसमें उसने बताया कि इतना मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, मैं अपने आप को कवर करके कि किसी को पता ना चले ये दिलीप कुमार है। तो अगर पता चल गया तो 5-6 घंटे तो मामूली बात है, ना मैं शूटिंग में पहुंच सकता हूँ, ना मैं किसी जगह पे जा सकता हूँ, हर काम पे लेट। तो एक जगह पे कहता मैंने फ्लाइट पे जाना था किसी दूसरे कंट्री, मुंह छुपा के अपने आप को कवर करके किसी को पता ना चले। तो मैं अब फ्लाइट पे पहुंच गया, सीट नंबर मेरे पास था, अपनी सीट पे मैं बैठ गया। वहां पे जाके जब प्लेन स्टार्ट हुआ, मैंने वो अनकवर कर लिया। अब तो खैर है, मेरे साथ जो सीट पे बंदा बैठा था उसका ध्यान ही ना करे कि उसके साथ कौन सी महान हस्ती बैठी हुई है। तो 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट, उसने नोटिस ही नहीं किया। दिलीप कुमार कहता है कि मुझे बड़ा इरिटेशन हुई, फील हुआ कि यार इसके साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है, लोग तो मरे जाते हैं तो इसको परवाही कोई नहीं, इसके साथ कौन बैठा हुआ है। हो सकता है इसने मुझे देखा ना हो, एक बार इसका ध्यान पड़ गया तो ये खुद ही हैरान होगा, सीट से खड़ा हो जाएगा, दिलीप कुमार साहब आप। तो कहता है मैंने बहाने से उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उससे पूछा है कि भाई टाइम क्या हुआ है। तो वैसे अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ते पढ़ते टाइम उसने देखा है 3 बजे, फिर अखबार पढ़ना शुरू, फिर उसने नोटिस नहीं किया। बात है मैं बड़ा बेचैन, उसने आवाज से भी नहीं पहचाना, एक ऐसी बात है। 5-10 मिनट फिर गुजरे गए, तो मुझे इरिटेशन हुई। मैंने खैर उसको पता ही कोई नहीं है कि साथ क्या हो रहा है, कौन बंदा उसके साथ बैठा हुआ है। कहता मैंने उसको फिर बुला ही लिया, भाईजान देखें जरा, मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने उसकी शक्ल को देखा, फिर अखबार पढ़ना शुरू हो गया। कहता नहीं कहता मैं बड़ा परेशान कि यार ये बंदा इसी दुनिया में रहता है। कहता मैंने अपनी फिल्मों का तारुफ कराना शुरू किया। आन फिल्म आपने देखी है? कहता नहीं। नया दौर आपने फिल्म, नया दौर एक फिल्म आई थी, उसने ट्रेंड चेंज करके रख दिया था। आन फिल्म थी, ये इसकी 2 ऐसी फिल्में थी, इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर दिया था, लोगों को पता चल गया था वो दिलीप कुमार पूरी दुनिया में नाम हो गया था।
नया दौर देखी है? कहता नहीं देखी। उसने कोई 2-3 अपने गाने बताए, कहता कि नहीं ये गाने भी नहीं सुने हुए। मैं बड़ा परेशान कि यार बंदा है कौन, इसको ना किसी फिल्म से लगा हुआ है ना किसी गाने का पता है। दिलीप कुमार का नाम सुना है? कहता नहीं। उसने कहा कि भाई मैं तेरा फैन हो गया, फिर तू बता तू कौन है? उसने कहा कि मेरा नाम मिस्टर टाटा है। तो जो काम से डिटर्मिनेशन थी उन लोगों की, जितनी डिवोशन थी काम के साथ, जो पैशन होता है, वो फिर उनको ना दिन की होश होती है ना रात की होश होती है, और फिर वो काम को उठा के ले जाते हैं। अगर किसी ब्रांड का नाम हो जाता है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो किस्मत उसके साथ है, देखो कितनी किस्मत बेकार है। दिन रात एक ही होती है, एफर्ट होती है, साथ नियत भी होती है। ये चीजें सब साथ अटैच हो जाए तो बरकत हो जाती है, बेशक वो उसका किसी भी दीन के साथ ताल्लुक है। भाई जो गैर मुस्लिम है, बड़े बड़े मीर वो भी हैं, है कि नहीं? हमारा तो खैर अलमे यही है ना, आपस में कम्युनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से जिधर भी देख ले पूरे मुल्क में मार कौन खा रहा है? मुसलमान। पिट कौन रहा है? मुसलमान। इत्तेहाद नहीं है, भाईचारा नहीं है, बाकियों में एक यूनिटी है और इत्तेहाद है। ऐसे ही है। 2 बातें आपको मैंने बता दी। तीसरे नंबर पे जो फर्क है बाकी इकोनॉमिक सिस्टम का और इस्लाम का, वो है दौलत की मुसावी तकसीम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है भला? दौलत की मुसावी तकसीम। दौलत की मुसावी तकसीम का क्या मतलब है भला? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पता था यही और अमीर तबके में बराबर। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदे ने दिन रात एक करके उसका शेयर ज्यादा, उसने कैपिटल ज्यादा लगाया है, जिसका प्रॉफिट रिटर्न ज्यादा मार रहा है उसको भी उतना दिया जाए, और जो दूसरा है जिसकी एफर्ट कम है, जिसका कैपिटल कम है, उसको भी उतना दे दिया जाए। भी हमने तो करा हुआ दौलत की मुसावी तकसीम। ये नहीं है। दौलत की मुसावी तकसीम का मतलब है जिसका जितना राइट बनता है उसको उतना दिया जाए। और हमारी तो एक हदीस भी है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे। तो ये इस्लाम में हदीस में है, मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए, लाजमी दे। अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर इसका जवाब है। तो हमारे जिधर भी आप एक्सपेरिमेंट कर लें, जो भी बेचारा जॉब होल्डर तबका है, यकम को वो स्टार्ट हुआ काम पे आना, महीना पूरा गुजर गया, अगले महीने की 15-20 तारीख को जाके पहली सैलरी मिलती। 15-20 दिन वो नीचे लगा के सैलरी देते हैं। क्यों? उनको पता है कि बीच में कहीं पे भाग ना जाए। एक तो पहले मजबूर है तो वो जॉब कर रहा है, और उसको ऊपर से वो ब्लैकमेल भी किया जाता है। हालांकि जब जो मजदूरी कर रहा है उसको टाइम पे अगर रिवार्ड ना मिला उसका फायदा कोई नहीं। जो देने वाला है उसके जिम्मे फिर गुनाह है कि नहीं? ऐसा दौलत की मुसावी तकसीम होनी चाहिए। जब दौलत की मुसावी तकसीम होगी, इसका मतलब ये है कि आपने रिश्वत वगैरह नहीं लेनी, सिफारशियों को भर्ती नहीं करना। वो दौलत की मुसावी तकसीम नहीं है। फिर जो मेरिट पे से जॉब दें, जिसका जो कैलिबर है, जिसका जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसके हिसाब से उनको काम दिया जाए। ये है दौलत की मुसावी तकसीम। अगर आप सिफारशियों को भर्ती करेंगे, रिश्वतखोरों को भर्ती करेंगे, जिसने आपको पैसे दे दिए या जिसकी अप्रोच है, या जो आपके कोई बरादरी का है, महल्लेदार है, नेबर है, उन लोगों को आप प्रेफर करेंगे, तो फिर ये दौलत की मुसावी तकसीम नहीं होगी। क्लियर होगी बात? कितने पार्ट अभी तक आपको बता दें? कौन कौन से? इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का इस्तेमाल, मुनासिब इस्तेमाल, जायज इस्तेमाल जो भी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी तो आपके पूरी दुनिया के ये जो बुनियादी मसाइल हैं, कौन कौन से भला? गुर्बत और बेरोजगारी। ये 2 खास तौर पे सभी को छांटी कर दिया जाए, कोई से 2 निकालें तो ये 2 हैं, गुर्बत और बेरोजगारी। तेरे लिए सिगरेट है, नशेई आदमी। तो ये जो से 2 मसाइल बुनियादी आपकी पॉपुलेशन के जो मसाइल हैं, ये उसी वक्त जनरेट होते हैं जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी तो ये बुनियादी मसाइल भी अक्कर नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी ये जो जमीन है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई भी करते बेशक, उनके लिए भी रिजक की कमी नहीं होने लगी। लेकिन मसला सिर्फ उधर ही आता है जब आप रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। एक तरफ रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हो रहे, दूसरी तरफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है डिमांड में तो इजाफा हो रहा है,
लेकिन आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो एक स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, प्राइसेस इंक्रीज, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, ये मसाइल आ सकते हैं। ये कुछ मसाइल पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का और बाकी इकोनॉमिक सिस्टम का फर्क क्या है। अब रोल ऑफ स्टेट इन इस्लाम, रियासत में इस्लामी रियासत की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस्लाम में रियासत की क्या क्या जिम्मेदारी है, वो यही पॉइंट है। हलाल को आपने कायम करना है, हराम को नहीं रखना, ज़कात आपने ज़कात का निज़ाम वापस करना है, दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। यस सर। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून की पासदारी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या पॉइंट है, पीस एंड जस्टिस होना चाहिए। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है रियासत की, पीस एंड जस्टिस। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में पीस होता है, जस्टिस होता है, इंसाफ होता है। और वो लेवल वो इंसाफ में भी वो बड़ा एक फेमस वाकया हजरत अली वाला सुना तो आपने होगा, उनके लोहे की जरा जब चोरी हो गई तो वो भी कटहरे में पेश हुए, उन्होंने अपने आप सफाई पेश की है। तो इस्लाम में तो ये मेरिट है, कोई हुक्मरान नहीं, कोई बादशाह, वजीर आजम, वजीर आला नहीं, मेरिट पे आपने फैसला करना है और जो हक पे हो उसके हिसाब से आप मेरिट पे फैसला करें और इंसाफ आपने करना है। ये नहीं कि अमीर के लिए कोई और इंसाफ है और गरीब के लिए कोई और इंसाफ है, ऐसा इस्लाम में नहीं होता। मसला ये है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहां पे वो सिर्फ दिखाने के लिए, बेचने के लिए तो लिख के लगा देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या दूसरा कोई इस्लामी मुल्क है, हमारे यहाँ इस्लामी निज़ाम है। असल में नाम सिर्फ इस्लाम का ही है और निज़ाम जो सा है वो सूदी सर, अंग्रेजों का। ऐसे ही है कि नहीं, गुलामी है ना, उनसे उधार लिया हुआ है, पैसे लेने हैं, उनके साथ काम करना है, वो पावर में है, हम पावर में नहीं है, तो उनके मुताबिक फिर चलना पड़ता है। कर दें जी चीजें महंगी, टूल टैक्स ले लें, टूल प्लाजे बना दें, इतना जीडीपी पे बर्डन डाल दें, इतनी सब्सिडी छीन ली जाए, फलाना कर दें, धमकाना कर दें, ये तमाम मसाइल के जनरेट होते। ये है इस्लाम में कुछ रियासत की जिम्मेदारियां, और ये मैंने आपको बता दिया है इस्लामी माशी निज़ाम क्या है और इसका बाकियों के साथ फर्क।